हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो अंकित सर का वीकली मॉक टेस्ट आता है, उस मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो आज ही के दिन यानी कि संडे को जो वीकली मॉक आता है उसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके, जितने भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। इसमें देखिए एसएससी जीडी का हम एसएससी जीडी के इसमें मैथ के सवालों को देखेंगे। लगभग 20 सवाल होते हैं मैथ के। टोटल सेक्शन 4 सेक्शन में होता है। ठीक है। 20 हिंदी के, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के और 20 हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रहता है और 20 होता है जो जीके का होता है। 80 क्वेश्चन रहेंगे हमारे एग्जाम में और जिसमें 20 मैथ के सवाल होंगे। तो सारे जितने भी मैथ के सवाल होंगे 20 सवालों को हम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इससे पहले भी अगर आप नए हैं और इससे पहले भी आपका जितना भी मौका है सबका हमने सोल्यूशन करा दिया। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आपका किसी भी मैथ में अगर दिक्कत होगा तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर इसमें भी हम पूरा मैथ सॉल्व कराएंगे और कोई भी मैथ में दिक्कत आता है तो उसे कमेंट कीजिएगा। ठीक है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरा अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हुए सॉल्व करें। इसमें देखिए अटेम्प्ट और 4 सेक्शन को हम लोग चूज कर लेते हैं। 4 सेक्शन चूज हो गया और उसके बाद नेक्स्ट। अब इसमें देखिए 60 मिनट का टाइम रहेगा। यहाँ 100 क्वेश्चन दिखा रहा है लेकिन आपके एग्जाम में जो है 80 क्वेश्चन ही रहेंगे क्योंकि आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कोई एक सेक्शन चुनेंगे। ठीक है। तो इसमें हम केवल 20 मैथ के सवाल को देखेंगे और हो सके तो आज यूपी पुलिस का भी हम मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए 60 मिनट का टाइम रहेगा और 20 क्वेश्चन हम लोग मतलब बहुत कम समय के अंदर कोशिश करेंगे। 25 से 30 मिनट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाते हुए पूरे सॉल्व करा दे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है टोटल 20 मैथ के सवाल होंगे। पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम बढ़िया गया है तो आप दौड़ के फिजिकल की भी तैयारी कीजिए, साथ ही साथ जीडी का भी तैयारी करते रहिए। अगर आप जीडी के लिए केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका मैथ और रीजनिंग पर कमांड बढ़िया होना चाहिए, तब जाकर आपका स्कोर जो है बढ़िया हो पाएगा। ठीक है। अब देखिए पहले इसमें मैथ में क्या कीजिए, पहले मैथ में क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन करे कि 2,60,000 रुपये की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष सामान्य मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाना है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है कि 2,60,000 पर जो ब्याज मिलेगा ना, 2,60,000 पर ब्याज मिलेगा कितना, 12% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो जो है जितना भी ब्याज मिलेगा राशि जो है 24 छात्रों में मतलब 24 छात्रों में बांटा जाएगा और प्रत्येक छात्र को कितना मिलेगा, इसीलिए हम 24 से भाग के क्योंकि एक छात्र के हमें बताना है जो ब्याज मिलेगा। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 12 दूनी 24 और 2 से इसको कटाएंगे तो 13 दूनी का 26, 1300 रुपया। यानी कि एक छात्र को कितना रुपया मिलेगा छात्रवृत्ति के तौर पर, 1300 रुपया। 1300 जो कि ऑप्शन बी है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि 2,60,000 का जो 12% पर ब्याज आएगा, यानी कि ये 12% का ब्याज आ गया, वो जितना भी ब्याज प्राप्त होगा ना वो टोटल ब्याज को हम लोग 24 छात्रों में बांट देंगे। तो एक छात्र को कितना 1300 रुपया मिलेगा जो कि ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह कार्य शुरू करता है और 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल होता है और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। अकेले बी उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है। 30 दिन में अगर कार्य को कंप्लीट कर रहा है तो मान लीजिए टोटल कार्य को हम 30 मान लेते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक की एफिशिएंसी से कार्य करेगा, ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। अब 4 दिन तक उसने अकेले काम किया तो एक की एफिशिएंसी से 4 दिन में कितना कार्य किया होगा, तो कहिएगा 4 कार्य किया होगा। ठीक है। 30 कार्य में से 4 कार्य कर दिया, बचा कार्य कितना, 26 कार्य बचा। 26 कार्य को जो है पूरा कार्य जो है शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो सकता है। अब जो है ए और बी साथ कार्य करने लगे क्योंकि बी भी इसके साथ आ गया और कार्य जो है 26 कार्य को टोटल टाइम 10 दिन लग रहा है, जिसमें से 4 दिन ये अकेले कार्य किया है तो 6 दिन साथ मिलकर कार्य किए होंगे। ठीक है। 6 दिन तक साथ मिलकर कार्य किए होंगे। अब हमसे पूछ रहा है, देखिए अब यहाँ ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 26/6। तो हमें बी का एफिशिएंसी निकालना है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 26/6 और माइनस ए की एफिशिएंसी क्या आया है, एक को घटा देंगे तो हमारा बी का एफिशिएंसी आ गया। 26 में से 6 गया 20, 20/6 आ गया बी का एफिशिएंसी। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बी उसी कार्य के 1/3 भाग को, कार्य कितना है 30 कार्य है, 30 का 1/3 कितना होगा 1/3 और बी की एफिशिएंसी कितना है तो कहिएगा 20/6 है तो 20/6 की एफिशिएंसी करेंगे, बटा में 6 है तो ऊपर जाकर गुना हो जाएगा। यहाँ 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, 3 से इस 3 को कटाएंगे 2 से इसको कटाएंगे तो 3, यानी कि 3 दिन में जो है बी उस कार्य के 1/3 कार्य को कंप्लीट कर देगा। 3 दिन कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है एवरेज से हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं। गणित के शिक्षक ने एक परीक्षा ली और पाया कि पूरी कक्षा के औसत अंक 85 है। यदि लड़कों के औसत अंक 82 थे तो लड़कियों का औसत अंक हमें निकालना है। देखिए समझिए, यहाँ एक बॉय है और एक गर्ल है, कक्षा में बॉय और गर्ल है। लड़कों का जो औसत अंक दिया है 82 यानी कि 82 दिया है, और लड़की का हमें औसत अंक यानी कि x निकालना है। और पूरे कक्षा का औसत अंक कितना है, 85 है, 85 है। और हमें दिया है लड़का कितना है क्लास में, तो 26 लड़का है और 24 लड़कियां हैं। तो इस रेशियो को हम लोग और तोड़ सकते हैं। इसको लिख देंगे 13 और इसको लिख देंगे 12। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, इन दोनों में गुना, ठीक है, इन दोनों में गुना और साथ ही साथ जो है इन दोनों के योग में इससे गुना किया जाता है। एलिगेशन मेथड है। देखिए निकालिए, 13 में जब 82 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 8 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। 13 दूनी 26, हाथ में लगा 2, 13 8 104 और 2 106, 1066 हो गया। 12 में इससे गुना करेंगे तो 12 x हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा 13 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इस दोनों को जो कितना हो जाएगा 13 12 25, 25 में हम 85 से गुना करेंगे तो 25 बचे। देखिए 13 12 25, 25 में हम 85 से गुना करें, यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए 25 गुना 85, हमें 25 में 85 से गुना करना है। यहाँ क्या हो जाएगा 12x बराबर, देखिए 25 पंजे 125, हाथ में लगा 12, 25 8 200, 200 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 212, माइनस जो हो जाएगा ये 1066 हो जाएगा, 1066, ठीक है। यानी कि 12x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 11, 11 में से 6 गया कितना बचा 5, 11 में से 6 गया 5, यहाँ हो गया 20, 20 में से 10 गया 10, यानी कि 1059 बचा। अब बटे में 12 हो जाएगा, भाग दीजिए, भाग देंगे तो 12 8 96, 9 9 12 8 96, यानी कि 88 दशमलव समथिंग वाला जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में 88.25, तो 88.25 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 88.25 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जब आपका थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा होता है तो हम लोग ऑप्शन पर एक बार जरूर देखते हैं, हो सकता है ऑप्शन देखते ही आपको मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए जब 12 8 96 किए 9 9 बचा, फिर 12 8 96 यानी कि 88 दशमलव कुछ आएगा, तो 88 दशमलव कौन सा ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पूरा मेथड को आप जरूर सीख गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के प्रारंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन में पूछा नहीं, केवल लैंग्वेज अगर आप समझ जाइएगा। अब देखिए ये पुल और प्लेटफॉर्म है ना, आप एक ही मान लीजिए, या तो पुल मान लीजिए या फिर प्लेटफॉर्म मान लीजिए। हम मानते हैं कि टोटल प्लेटफॉर्म ही है, पुल नहीं मानते हैं, प्लेटफॉर्म मानते हैं। तो यहाँ पहले है 1.2 किलोमीटर जिसको हम 1200 लिख सकते हैं। जैसे ही पुल खत्म हुआ उसके बाद प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया जो कि 400 मीटर लंबा है, यानी कि टोटल ओवरऑल जो है मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई हम पुल और प्लेटफॉर्म को एक ही में मर्ज कर दिए, तो हम टोटल को मान लेते हैं कि एक ही बात हुआ, या पुल माने या फिर प्लेटफॉर्म माने। तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस जो हो गया पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई का कितना हो गया 1600 मीटर हो गया। और ट्रेन की लंबाई कितनी दिया है, ट्रेन का जो लंबाई दिया है 200 मीटर दिया है, ठीक है 200 मीटर दिया है। हमें निकालना है टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, तो कहिएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और उस पुल या प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगी। यानी कि जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई यानी कि 200 मीटर तो चलेगी ही चलेगी, साथ में उस प्लेटफॉर्म और पुल की जो लंबाई है उसको ही पार करेगी। यानी कि टोटल उसे डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा 1600 और 200 कितना होता है 1800 का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। स्पीड क्या है ट्रेन का 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करेंगे, ठीक है 18 चौक 72 हो जाएगा, 5 चौक के 20, 20 नवैया 180 यानी कि 90 सेकंड। टी बराबर क्या आ गया 90 सेकंड। हमें मिनट में बताना है, मिनट में बताना है तो देखिए 90 सेकंड को क्या लिख सकते हैं 1.5 मिनट, 1.5 मिनट जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1.5 मिनट कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बात आप ध्यान पर रखिए, जब कोई ट्रेन किसी पुल या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई को तो पार करेगी ही करेगी, साथ में उस प्लेटफॉर्म और पुल की दोनों की लंबाई को पार करेगी। इस क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। देखिए समझिए
ए है और बी है। ए की आय जो है बी की आय से 45% अधिक है, यानी कि अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी है 145 है, इससे 45% अधिक है। और कह रहा है सी की आय ए और ए है, सी की आय ए है और बी की, सॉरी देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ है नहीं होगा, सी की आय जो है ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है, यानी कि सी की आय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 100 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 245, 245 से 60% कम यानी कि 40% होगा। 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 और 2 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से इसको कटाइए, 5 5 के 20, 5 9 45, 49 दूनी कितना हो गया 98, यानी कि सी की आय हो गया 98। यहाँ से हम निकाल लिए दोनों के योगफल का 40% निकालिए क्योंकि 60% कम है यानी कि 40% है, और डी की आय जो है सी की आय से 20% अधिक है, यानी कि अब जो डी की आय है सी की आय से 20% अधिक है। तो समझिए सी की आय कितनी है तो 98 है, इससे 20% अधिक कितना हो जाएगा तो 6/5 निकाल देंगे 120% हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब डी की आय निकालिए क्योंकि हमें बी और डी की आय का अंतर दिया तो डी की आय तो निकालना पड़ेगा, निकालिए। 6 में इससे गुना करेंगे तो 8 छक 48, 9 छक 54 और 4 कितना होता है, देखिए 9 8 6 में 8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, ठीक है, 6 9 54 54, 6 9 54 54 और 8 54 और 4 58, यानी कि 588/5 हो जाएगा। भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11 5 55, 3 8 5 7 35, 3 0 यानी कि 117.6 हो गया। डी की आय कितना आ गया तो कहिएगा 117.6। अब क्वेश्चन में दिया है कि बी और डी की आय के बीच का अंतर दिया है 13,200, यानी कि 100 और 117.6 के बीच अंतर कितना आ गया 17.6 का, इसका मान दिया है कितना 13,200। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सी की आय निकालिए, यानी कि इस 98 का मान हमें निकालना है, 98 का मान निकालना है। निकालिए 13,200 अब बटे में 17.6 और गुना का 98 हो जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे, एक 0 ऊपर बैठा दीजिए, 11 से इसको कटाएंगे तो 16 और 11 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 से जब इसको कटाएंगे तो 12,000 हो जाएगा। 16 से इसमें भाग दीजिए, 16 से जब इसमें भाग देंगे तो 16 7 112, ठीक है, 16 7 112, 8 0 16 5 80 यानी कि 75 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा और गुना 98 करना है। अब देखिए गुना कीजिए 75 में, देखिए इसको गुना करने का ट्रिक सीखिए, 75 में हमें 98 से गुना करना है, 0 को भी भूल जाइए। 75 में 98 से गुना करने के लिए क्या लिखेंगे 75 इंटू 100, 98 को क्या लिखेंगे 100 - 2, इस 0 को भी भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 7500 में से अगर हम 75 दूनी 150 को घटा देंगे तो हमारा 75 गुना 98 का मान आ जाएगा। अब देखिए जब 7500 में से 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7350 हो जाएगा, ठीक है, 7350 और एक 0 था यानी कि 73,500 जो हो जाएगा। इस पूरा का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 73,500 जो हो जाएगा सी की आय हो जाएगी। तो हमसे सी की आय पूछा था 73,500 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा दिमाग कैलकुलेशन पर भी लगाना है क्योंकि पिछला बार क्या हुआ था, क्वेश्चन तो ईजी था लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड था, थोड़ा कैलकुलेशन जो क्वेश्चन जो था कैलकुलेटिव था। जब आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कोई क्वेश्चन जो था थोड़ा कैलकुलेटिव था, सारे क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन थे। उसी क्वेश्चन में आपको दिमाग लगा के थोड़ा आपको मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको कोई किसी भी तरह से स्कोर कर लेना है रीजनिंग और मैथ में, यही आपका जो सब्जेक्ट है आपका स्कोर दिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 73,500 जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब कोई क्वेश्चन इस टाइप का भी आएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे बनेगा, पहले देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो है 6 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 पर 5 0 2 3 4 5। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 108 जो है 3 से विभाजित है ना, 36 या 108, 3 से देखते हैं विभाज्य कौन कौन सा है, तो 3 और 1 4, ये विभाजित 3 से विभाज्यता का नियम जो होता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ऑप्शन ए जो है अंकों का योग कितना है, ऑप्शन ए का 4 जो कि 3 से विभाजित नहीं है, ऑप्शन बी जो है 4 और 1 5 ये भी नहीं है, ऑप्शन सी जो है 6 और 1 7 ये भी नहीं है, और ऑप्शन डी जो है 8 और 1 9 यही विभाज्य, एक ही ऑप्शन जो है 3 से विभाज्य, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या कीजिए 108 में जो है आप इससे भाग दीजिए, इसमें जो है 108 से भाग दीजिए, 1 पर 5 0 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 108 से जो भाग देंगे तो जो भी शेषफल आएगा दोनों के बीच के अंतर को इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जो है एक मतलब कितना आ जाए 1 पर 4 0 और 1 8, यही ऑप्शन डी जो हो जाएगा, यही हमारा आ जाएगा ऑप्शन में। लेकिन हमें चेक करना था केवल 36 पर,
हम कहे तो इसको सॉल्व करके भी दिखा देंगे, लेकिन आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा, और नहीं तो आप ये वाला दिमाग जरूर लगेगा कि जब एक संख्या जो है 3 से विभाजित हो रही है तो देख रहे हैं ऑप्शन में कौन सा सबसे छोटी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी, तो 3 से एक ही ऑप्शन यहाँ विभाजित, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आगे हो गया ये क्वेश्चन। नहीं तो आप इससे बना सकते हैं 108 में पहले इससे भाग देते, जो भी शेषफल आता था इन दोनों के बीच के अंतर को इसमें जोड़ देते हैं, तो वो भी हमारा आंसर जो आता है 1 पर 4 0 और 1 8, यही आंसर आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। देखिए लड़का है और लड़की है, अनुपात कितना है 7:6 है। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है, तो समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मान लीजिए संख्या क्या था, लड़कों का 7x था, उसमें 4 और लड़के आ गए और लड़की में से क्या गया 6x में से 3 लड़की और चली गई, तो अनुपात कितना आ गया 4/3 आ गया। हमें टोटल संख्या प्रारंभिक संख्या बताना है, यानी कि 7:6 का पहले यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, 7 3 21x प्लस 4 3 12 हो जाएगा, इसमें हम इससे गुना करते हैं और इसमें इससे गुना करेंगे, 6 चौके 24x और माइनस के 12 हो जाएगा। यहाँ 21 24 में से 21 गया 3x, 12 12 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस अपोजिट साइड है तो जुट जाएगा, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24, x बराबर आ गया 8, x बराबर 8 है क्या। अब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रारंभिक संख्या कितनी थी लड़कों और लड़कियों की, 7 और 6 13x था, तो 13x में 13 में 8 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 13 8 है 104, यानी कि प्रारंभिक संख्या कितनी थी 104 थी, 104 जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है। हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि पहले अगर 28% की हानि होती थी, यानी कितना में बेच रहा था 72% पर, जो कि मान किसके बराबर था 144 के, और उसे हानि को 14% पर लाना है, तो 14% पर लाने के लिए कितना पर बेचेगा 86 पर बेचेगा, 86% पर इसी का मान निकालना है। तो 144 बटे में 72 गुना 86, 72 दूनी 144, 86 दूनी कितना हो जाएगा 2 6 12, 8 दूनी 16 और 117, यानी कि 172 रुपये में जब उसे बेचेगा तो 14% का लॉस होगा, 172 जो कि ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बोर्ड मास से क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसमें दोबारा टाइम लेते हैं तो आपके आगे के जो है इजी क्वेश्चन में छूट सकते हैं, तो इसे एक बार नहीं ऐसा प्रयास कीजिए कि आपसे सही बन जाए। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है -5/2 है, ठीक है, प्लस उसके बाद 3/2 है, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो बटा हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा और गुना 1/2 हो जाएगा, 3 से इसको घटाएंगे तो 2, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा -5/2 प्लस 1/8, इसको सॉल्व कीजिए 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 5 चौके 20 प्लस 1, ठीक है, -20 में से 1 गया कितना बचा यहाँ 8 हो जाएगा, -20 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा -19, -19/8 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो -19/8 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 20 मिनट देरी पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनट में समय कितना है। देखिए स्पीड का रेशियो दिया है, जब हमारा डिस्टेंस बराबर है, कार्यालय जो भी जा रहा है तो उसका डिस्टेंस तो बराबर है घर से, लेकिन जब हमारा डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट हो यानी कि बराबर हो, तो यानी कि पहले इसका स्पीड क्या था 5 था, अब उसका स्पीड कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि 3/5 हो गया, तो उसका टाइम क्या लगेगा जस्ट उसके स्पीड का उल्टा लगेगा, क्योंकि जब डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड के उल्टा टाइम होता है, तो टाइम अब क्या लग रहा है 3 से 5 लग रहा है, तो कितना मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो कहिएगा 2 मिनट। 2 मिनट का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 20 मिनट दिया है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया 10 के बराबर। तो हमसे पूछा कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय कितना था, सामान्य कितना था 3 था, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 30 मिनट, मिनट में ही बताना था, तो 30 मिनट जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 मिनट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि का 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देने वाले किसी योजना में निवेश किया गया।
आरंभिक 2 वर्षों के दौरान योजना में क्रमशः 80% और 60% की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन तीसरे वर्ष इसमें 40% की गिरावट आ गई। 3 वर्षों के लिए समग्र ब्याज दर क्या है? मतलब हमें रेट निकालना है टोटल, पूरा क्वेश्चन का मतलब यही है। देखिए पहले आपको लिखना आना चाहिए 80% को हम क्या लिखेंगे, तो कहिएगा कि 80% को क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे, ठीक है। और क्या है 60% क्या लिखेंगे, तो 3/5 लिखेंगे। 40% को क्या लिखेंगे, 40% को 2/5 लिखेंगे। अगर आप इतना लिखना सीख गए तो आप इससे क्वेश्चन मतलब जो है आसानी से बनेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 80% मतलब जो होता है 4/5 होता है, 40% जो मतलब होता है 2/5 होता है, और 60% का जो मतलब होता है 3/5 होता है। कैसे होता है वो भी आपको हम बता देते हैं एक पर। मतलब 80% में क्या लिखेंगे, 80/100, 20 से इसको कटाएंगे तो 4, अब 20 से इसको कटाएंगे तो 5, यानी कि पूर्णांक में क्या हो जाएगा 4/5। उसी तरह हम इसको लिख रहे हैं। पहले क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि अगर पहले राशि 5 रुपया थी तो उसमें 4 रुपया की वृद्धि हो गई, यानी कि राशि कितना होगी, 5 से 9 हो गई, 4 की वृद्धि हो गया। अगले वर्ष भी 60% पर वृद्धि हो रहा है, यानी कि 5 रुपये की राशि थी तो 3 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 से 8 हो गया, ठीक है, 5 से 8 हो गया। फिर 40% का गिरावट हुआ है, यानी कि 5 रुपये की राशि पर 2 रुपये का गिरावट हो गया, यानी कितना हो गया, 5 से 3 हो गया, ठीक है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है, 9 8 72, 72 तिया 216, यानी कि 125 रुपये की राशि जो है 216 रुपया हो गया। तो कितना रुपया बढ़ा है, तो कहिएगा 6 में से 5 गया 1, 21 में से 12 गया 9, 91 रुपया बढ़ा है। इसी को परसेंटेज में पहले बताइए, परसेंटेज में कितना बढ़ा है, तो कहिएगा 91 रुपया बढ़ा है किस पर, 125 पर, और गुना 100। 25 से इसको कटाएंगे तो 5, 25 से इसको कटाएंगे तो 4, 91 चूँकि कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 9 चौके 36, 364/5 हो जाएगा। इसको पॉइंट में लिखिए, कितना हो जाएगा, देखिए 5 7 35, 1 4, 5 दूनी का 10, और 4 0 72.8 हो जाएगा। 72.8% का जो है वृद्धि हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब हमें रेट निकालना है, रेट निकालना है। टाइम दिया है 3 साल, देखिए टाइम दिया है 3 ईयर्स, हमें चक्रवृद्धि रेट है, तो हमें रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 रुपया की राशि कितनी हो गई, यहाँ प्रिंसिपल है और एक अमाउंट है। 100 रुपया पर राशि पर कितना वृद्धि हो गया, तो कहिएगा 72.8 का, यानी कि 172 रुपया 80 पैसा हो गया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर 0 हो जाएगा। और रेट निकालने के लिए टाइम कितना है, 3 साल है, तो इसका क्यूब रूट कर देंगे। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, और 1728 की इसका क्यूब रूट होता है, तो कहिएगा 12 हो जाएगा इसका। यानी कि 10 रुपये की राशि जो है 12 रुपये हो गई, तो कितना रुपया बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया। किस पर बढ़ा है, तो इस 10 पर बढ़ा है, और गुना 100%। बताने के लिए रेट बताना है, तो 0 से 0 कटा दीजिए, 10 दूनी का 20%, यानी कि रेट जो आ गया कितना आ गया 20%। 20%, जो कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप फिर से दोबारा जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमें सीआई निकालना था, टाइम हमारा 3 साल दिया था, क्योंकि 3 साल के बाद हमें ब्याज दर निकालना था, ठीक है। 3 साल के बाद ब्याज दर निकालना था। जब 3 साल टाइम दिया है और प्रिंसिपल और अमाउंट हमारा आ गया, तो उसका क्यूब रूट निकाल देंगे, तो हमारा 3 साल का जो है रेट आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है, उनका मौसा दिया है 6, तो उनका लौसा हमें निकालना है। बस बहुत आसान है। संख्या को मान लीजिए ए और बी, संख्या क्या है 9:13 के अनुपात में है। एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ दिया है 6, तो हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ में दोनों से गुणा कीजिए, 6 गुना 9 गुना 13, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 13 9 117, 117 गुना 6, 6 7 42, ठीक है। 11 6 66 4 70, यानी कि 702 जो हो जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। 702 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में 20% कम करने पर इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान हमें बताना है। देखिए पहले वस्तु की कीमत में क्या हुआ, प्राइस में क्या हुआ, 20% की कमी हो गई, यानी कि 5 से प्राइस कितना हो गया 4 हो गया। 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो वो जो है सामान जो है कितना बिकने लगेगा, ज़्यादा बिकने लगेगा आर्टिकल, यानी कि 4 से जो है 5 आर्टिकल बिकने लगेगा। और राजस्व की प्राप्ति में भी 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 25% क्या लिखेंगे 1/4, यानी कि राजस्व की प्राप्ति पहले 4 होती थी, तब उसमें 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 5 की वृद्धि होने लगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 चौके 16 रुपये के सामान पर 25 रुपये में बिकने लगा। मतलब 16 रुपया पहले अगर राजस्व की प्राप्ति होती थी तो 25 रुपये की प्राप्ति होने लगी, ठीक है। यानी कि कितना का वृद्धि हो गया, हमें वहीं x का मान निकालना है। तो कहिएगा कि 9 का वृद्धि होने लगा, किस पर, तो इस 16 पर, और गुना 100, ठीक है। 4 से इसको कटाएंगे तो 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 9 ये कितना होता है 225, 225 अब बटे में 4, इसको निकालिए। 4 पंजे 20, 2 5 4 6 24, 1 0 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 56.25% जो हो जाएगा हमारा टोटल वृद्धि हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 56.25%, जो कि ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, यानी कि सीपी है और एक एसपी है। अगर एसपी कितना है 4 है तो सीपी कितना है 3 है, ठीक है, क्योंकि 25% इससे कम है। 25% क्या लिखेंगे 1/4। विक्रय मूल्य अगर 4 है तो उससे एक कम उसका क्रय मूल्य यानी कि 3 है। तो पूछ रहा है लाभ कितना, क्योंकि 3 रुपये के सामान को 4 रुपये में बेचा है तो लाभ ही हो रहा है। तो लाभ कितना का हो रहा है 1 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पर 3 पर, और गुना 100, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 33.33% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। 33.33% कौन सा है 33.33%, जो कि ऑप्शन सी में जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में हानि दिया था तो हानि पर टिक नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ लॉस लिख दिया है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 3 रुपये का सामान को हम 4 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है कि एक संख्या अपने 1/5 से 44 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? हमें संख्या निकालना है। मान लीजिए संख्या को हम मान लेते हैं 5x, तो उसका 1/5 कितना होगा? तो कहिएगा x हो जाएगा। इससे जो है ये 44 अधिक है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना है 44 है, तो कितना हो गया 4x बराबर हो गया 44, तो x बराबर कितना आ गया 11। तो हमें पूछ रहा है वह संख्या को हम क्या मानते हैं 5x। 5x का मान कितना हो जाएगा 11 5 55, संख्या क्या हो जाएगी 55 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में था। ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन करें कि एक आदमी 10 किलोमीटर पर घंटे की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर यह 2 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा, यही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए, मान लीजिए 5 किलोमीटर को दूरी तय करना है, ये एक जो है ये 1 किलोमीटर का है, अगला भी 1 किलोमीटर, फिर 3 4 5, पूरा 5 किलोमीटर चल गया। पहले देखिए 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 किलोमीटर जा रहा है तो विश्राम ले रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा? देखिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो कितना टाइम लगेगा? तो कहिएगा 60 से गुना कीजिए 6 मिनट का टाइम लगेगा। 1 किलोमीटर की दूरी को 10 के स्पीड से चलेगा तो 6 मिनट का टाइम लगेगा। पहले क्या किया कि वो 6 मिनट चला, ठीक है, 6 मिनट चला तो फिर 2 मिनट का विश्राम लिया। 6 मिनट जैसे ही चला 1 किलोमीटर पहुंच गया, 6 मिनट में 1 किलोमीटर पहुंच जाएगा, उसके बाद 2 मिनट का विश्राम लिया। अगला बार फिर 6 मिनट चलेगा 2 मिनट का विश्राम लेगा, फिर 6 मिनट चलेगा 2 मिनट का विश्राम लेगा, फिर 6 मिनट चलेगा 2 मिनट का विश्राम लेगा। और यहाँ जब 6 मिनट चल जाएगा तो अब तो वो पूरा डिस्टेंस पर पहुंच गया। अब विश्राम करे या फिर कुछ भी करे तो यहाँ तो 6 मिनट ही लिखेंगे, क्योंकि 6 मिनट के बाद तो वो पूरा अपना डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा यही टाइम निकालना है। तो 6 2 8 यहाँ लगा, 8 यहाँ लगा, 8 यहाँ भी लगा और 8 यहाँ भी लगा, और उसके बाद जो है 6 लगा। सबको जोड़ दीजिए, 8 चौके 32 और 6 38, 38 मिनट में जो है वो पूरा 5 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। 38 मिनट, जो कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? देखिए ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। ए अकेले कितना दिन में काम को कर रहा है 60 दिन में, तो बी का निकालना है तो बस दोनों का बीच के गुना कीजिए 20 गुना 60, और दोनों के बीच में अंतर 60 में से 20 किया कितना बचा 40। इसी को सॉल्व कीजिए, 20 दूनी 40, दो में जब 60 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 30 दिन। 30 दिन में जो है बी अकेले उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। 30 दिन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि 3/4 है, 3/4 को क्या लिखेंगे 3/4, फिर क्या है 1/2, उसके बाद है 2/5, उसके बाद है 1/3। इसका जो है सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 75% लिखते हैं ना। 1/2 को क्या लिखेंगे 50%, 2/5 को क्या लिखेंगे 40%, और 1/3 को क्या लिखेंगे 33 सही 3%। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो 1/3 वाला है, तो 1/3 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए 3/4 को आपको पता होना चाहिए 75% होता है। कैसे होता है एक पर बता देते हैं। 3/4 में जो हम 100 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, 25 3 75% आ गया ना। उसी तरह 1/2 जो होता है 50% का वैल्यू होता है, 2/5 जो होता है 40% का वैल्यू होता है, 1/3 जो होता है 33.33% का वैल्यू होता है। इस सब में सबसे छोटा कौन सा है 33.33%। यहाँ ये जो है इस मेथड से जब हम बनाए तो हमारे लिए आसानी पड़ा, नहीं तो अगर मान लीजिए बड़ा डिजिट होता है तो उसका भी एक जो होता है सोल्यूशन होता है, तो उसे भी हम बता देंगे जब क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। यहाँ आप इसे सीखिए, ठीक है। वैसे देखिए क्या होता है, दोनों में 33 गुना करेंगे तो जो जिसका ऊपर वाला अंश जो है बड़ा आएगा तो वो बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा आएगा वो छोटा वाला संख्या हो जाएगा। तो उस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा 1/3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आखिरी के 2 सवाल बचे हैं 19 और क्वेश्चन 20। नेक्स्ट पेज पर लेते हैं उसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन करें कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। देखिए, पहले अगर घनाभ को पिघलाकर घन बताना है तो दोनों का आयतन बराबर होगा, यानी कि घन की पहले भुजा निकालने के लिए a³ बराबर कितना होगा, इस आयतन के बराबर होगा घनाभ के आयतन के। घनाभ का आयतन कितना होता है, LBH के बराबर होगा, क्योंकि पिघलाकर इसमें हम ढाल रहे हैं तो दोनों का आयतन तो बराबर होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 × 18 × 27। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे फैक्टर में, 3 × 2 लिखेंगे, 3 चौका 12। फिर इसको क्या लिखेंगे, 18 को क्या लिखेंगे, 18 के लिए 3, 3 छक 18, फिर 2 और फिर 3, 3 हो गया। 27 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3। अब देखिए a³ निकालना है हमें, a³ में a निकालना है तो 3 जो होगा उसको कॉमन लेंगे, तो 1 2 3, 3 3 है तो 1 3 कॉमन आ जाएगा, 1 2 2 2 3 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 3 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। रेशियो निकालना है 6a² का, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 × L × B करना है, यानी कि 12 × 18 करेंगे। ठीक है, प्लस B × H करना है, यानी कि 18 × 27 करेंगे, प्लस H × L यानी कि 27 × 12 करना है। रेशियो में कितना है, 6 × 18 × 18 हो जाएगा, 6 × 18 × 18। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कीजिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 8 96। ठीक है, 12 8 96, 12 एकम 12, 12 और 9 21, 216 हो जाएगा। 18 7 कितना होता है, 18 7 126, 18 दूनी 36, 36 और 12 कितना हो जाएगा, 48, 486 हो जाएगा। 12 7 27 दूनी 54, 27 एकम 27, 27 और 5 32, 324 हो जाएगा। 12 7 84, 12 8 96, देखिए 12 7 84, 12 8 96 8, देखिए 27 दूनी का 54, हाथ में लगा 4, हाथ में लगा 5। ठीक है, 27 में 27 5 32, 324 हो जाएगा। और रेशियो में जो हो जाएगा 6 × 18 × 18, इसको अब ऐसे ही लिखिए। अब इसको जोड़िए, 2 × क्या लिखेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन इसको सॉल्व तो करना है। देखिए 6 6 12 4 16 हो जाएगा, 3 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा, 4 4 8 2 10, 1026 हो जाएगा। रेशियो में कितना हो जाएगा, 6 × 18 × 18। अब कटाइए, 2 से जब इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 9 से इसको कटाएंगे तो 2, और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 एकम 9, 1 2 9 एकम 9 और 9 चौके 36। ठीक है, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 9, 3 8 24, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19, 19 अनुपात 18 जो हो जाएगा हमारा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ बचेगा 19, यहाँ बचेगा 18, 19 अनुपात 18 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 अनुपात 18 कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल आपको फॉर्मूला से निकालना था, और उसके बाद मतलब आपको टोटल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे घन का आयतन होता है a³, घनाभ का आयतन होता है LBH, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो यहाँ केवल आपको फॉर्मूला याद रखना था, बाकी आपसे क्वेश्चन जो है बन जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधि दिया है। ठीक है, 198 और 352, तो उनके त्रिज्याओं के बीच अंतर निकालना है। तो पहले वृत्त का मान लेते हैं, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr, यानी कि बड़ा r और माइनस छोटा r, दोनों के बीच का अंतर निकालना है। एक है 352 और एक है 198। यहाँ देखिए 2π को क्या लिखेंगे, 2 × 22/7 इंटू r और माइनस r हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4, यहाँ क्या बचा 14, 14 में से 9 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 154 बचा। 22 7 154, r माइनस r कितना हो जाएगा, r माइनस r 7 7 49, 49 अब बटे में 2। पॉइंट में बताना है तो क्या लिखेंगे, 24 दूनी 48, 24.5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का अंतर नहीं बताना था, जो कि 24.5 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा टोटल 20 क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं, 20 क्वेश्चन सबमिट। एक सेकेंड, व्यू रिजल्ट। देखिए 20 क्वेश्चन बनाए, अभी तक 13,047 लोगों ने दे दिया है। टोटल 20 क्वेश्चन बना दिए, 20 सही है। और उम्मीद करता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, उसे हम बताने का प्रयास करेंगे। वैसे आप एक बार से दोबारा जब देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसी क्वेश्चन को जब आप दोबारा देख लेंगे तो आपका डाउट वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।